लेफ्ट पे, राइट पे, अप पे, डाउन पे, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट स्पेस, यानी कौन सी की के ऊपर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, फंक्शन कीज, लेटर्स, डिजिट्स, नो कीज, एनी कीज, यानी एनी की मीन्स कोई भी की प्रेस हो दौड़ा दो उसको। फिर हम क्या कर लेते हैं जी, लेफ्ट पे कर लेते हैं। लेफ्ट पे करें तो हमारा ये कहाँ मूव हो, लेफ्ट पे मूव। अच्छा, लेफ्ट ये हमने सिलेक्ट किया। अब लेफ्ट तो हमने कर लिया, इवेंट तो हमने सिलेक्ट किया, लेफ्ट इवेंट पे करेंगे। इवेंट हैंडलर या एक्शन कोई सिलेक्ट नहीं किया। एक्शन हम क्या करते हैं जी, इसको यही कर लेते हैं, जंप टू पोजीशन, जंप टू पोजीशन। ठीक है, और कहाँ पोजीशन जंप करो कि लेफ्ट हमारा किस तरफ होता है, माइनस जा रहा होता है ना। एक्स एक्सिस हमारा लेफ्ट का मतलब है कि माइनस जा रहा होता है। एक्स एक्सिस यानी ये एक्स एक्सिस यहाँ पे पड़ा हुआ है तो उसने इधर जाना है। तो इधर जाने कैसे हम अचीव कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस हमारा माइनस हो रहा। ऊपर हम कैसे जा सकते हैं कि वाई एक्सिस हमारा माइनस हो रहा, ऊपर ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वो वाई के साथ होता है ना। वाई तो ऊपर से ये वाई का जीरो एक्सिस कंसिडर होगा। ये एक्स जीरो है, वाई जीरो है, ये एक्स का फुल है और ये वाई का फुल। और हम ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं कहता हूँ जी एक्स इक्वल्स टू -2, यानी करंटली जो है उससे एक्स पोजीशन क्या हो जाए, -2 कर दो। वाई को हम नहीं छेड़ते, ठीक है, वाई को भी रहे। अब इसको मैं अब रिलेटिव कर दूंगा। रिलेटिव कर दूंगा तो क्या होगा कि करंट जो इसकी पोजीशन है उससे -2 आगे जाएगा हर बार। मतलब जितनी बार आप लेफ्ट के प्रेस करेंगे वो हर एक इवेंट के अगेंस्ट क्या करेगा, मूव करता जाएगा -2। ठीक है जी। और इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं जी राइट का कर लेते हैं। फिलहाल हम इन्हीं दो का कर लेते हैं। और यहाँ भी हम कर लेते हैं जंप टू पोजीशन वाला मैंने किया, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ जी, सिर्फ 2 कर देता हूँ। और इसको भी क्या कर देता हूँ, रिलेटिव। ओके किया, ओके किया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब देखिए मैं राइट की प्रेस करने लगा, राइट की प्रेस की है। अब मैंने प्रेस की हुई है मुसलसल, तो अब ये कहाँ मूव कर रहा है, राइट। अब मैं लेफ्ट की प्रेस करूँगा, लेफ्ट। अब ये -2 होता जा रहा है एक्स एक्सिस। ठीक है, सो यू हैव सीन इट्स क्वाइट सिंपल। थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की चीज़। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, यहाँ से इसको निकाला, यहाँ से बाहर निकल गया। सो वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट इट्स मूवमेंट। ठीक है, अब इसको रिस्ट्रिक्ट हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। एक है यहाँ पे हमारे पास इवेंट है बाकायदा इसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, अदर्स में आई थिंक रूम एंड, ठीक है, आउटसाइड रूम, ये भी आप कर सकते हैं जो ही आउटसाइड रूम हो। ठीक है, फिलहाल पहले मैं ये लगा देता हूँ, आउटसाइड रूम वाला लगा के चेक करते हैं। अगर आउटसाइड रूम आता है तो मैं कहता हूँ जी जंप टू पोजीशन, लेट से मैं कर देता हूँ जी 100, एक्स भी 100 और वाई भी 100। ओके कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने रिलेटिव नहीं किया। जब रिलेटिव नहीं किया तो ये फिर रूम के 100 पे आएगा। अदरवाइज रिलेटिव करता तो करंट जिस पोजीशन है उससे 100 जाता। ठीक है, इसको चेक करते हैं काम करता है या नहीं करता, लेकिन इसका एक और तरीका है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब ये हमने इधर किया, रूम से बाहर हुआ तो आपने देखा 100 पे आ गया। सो इट्स क्वाइट सिंपल एंड ईजी हैंडल करना। ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? अब कहें सर ये हम क्या दबा रहे हैं तभी हो रहा है। ठीक है, अब दबाने के बगैर खुद ब खुद भी तो इसको मूव कर सकता है ना। खुद ब खुद मूविंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेप इवेंट। स्टेप एक यहाँ पे इवेंट है, स्टेप इवेंट। ये हर स्टेप जो भी गेम के अंदर एक स्टेप चल रहा होता है ना, उसके ऊपर ये इवेंट कॉल होता है। तो अब हर स्टेप के ऊपर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कहता हूँ जी, हर स्टेप के ऊपर मैं इसको कहता हूँ, ये मैं जंप टू पोजीशन ही कर रहा हूँ। ठीक है, हम हर एक के ऊपर मैं क्या करता हूँ, हर स्टेप के ऊपर इसको मैं क्या करता हूँ जी, क्या कहता हूँ एक्स और वाई। कुछ लेट से मैं एक्स कर देता हूँ जी 2 और वाई भी कर देता हूँ जी 2। ठीक है, लेट मी ट्राई, बिकॉज मैं सिर्फ ये आप लोगों की खातिर जो है ये किया। इससे पहले मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया था। आपने कहा था कि सर कोई गेम्स का बताएं, तो मैं उस लिहाज से कर रहा था। सो अब आप देखें कि अब ये हर इवेंट के ऊपर, अब मैं यूँ कर रहा हूँ ना, अब इसको मैं
छोटा मोटा आगे पीछे तो कर रहा हूँ, अब देखो जो ही बाहर निकला है फिर उधर से आ गया। ठीक, तो ये स्टेप का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। अब स्टेप में मैंने क्या लिखा था +2 दोनों साइडों पे, तो अब 2 पिक्सेल्स ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे और 2 मूव कर रहा है वाई एक्सिस। क्लियर? सो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि थिंग्स आर क्वाइट इजी एंड सिंपल इन दिस वे। सो अब हम एक प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब हम एक नई गेम बनाना स्टार्ट करते हैं, उसका नाम लेट से हम रख लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ जी न्यू को सेव किया और इसका नाम मैंने रख दिया जी शूटर। इस गेम का थीम क्या है? यहाँ पे इसके ये मैंने जो ये गेम का ट्यूटोरियल है, ऑल्दो कि इतना अच्छा बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन बीच में किसी जगह पे शायद आप फंस भी सकते हैं उसमें। तो मैं कराऊंगा तो होपफुली वो आपको, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एक तो इसकी PDF फाइल उन्होंने दी हुई है स्क्रॉलिंग शूटर के नाम से, उसमें कंप्लीट उन्होंने उसका डिटेल दिया हुआ है, फिर साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये सारे रिसोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। ये देखें आप कि ये इमेजेस हैं, ये आइलैंड है, ये इसका बैकग्राउंड है, कुछ साथ थोड़ी सी साउंड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इनको ही यूज़ करेंगे, हमें खुद नहीं बनानी पड़ रही। सेकेंडली इन्होंने बनी बनाई एग्जाम्पल्स भी दी। तो अगर फुल फ्लैज अगर आप गेम देखना चाहते हैं तो ये इन्होंने उसकी स्टेप बाय स्टेप गेम मेकर के अंदर जो फाइल्स थी वो भी सेव करके आपको दी हुई हैं। तो लेट्स से अगर हम देखें तो एट द एंड हमारी जो गेम बनेगी वो कुछ इस सॉर्ट की बनेगी, जैसे ये आपको नजर आएगी। मैं सिर्फ आपको इसको रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप एक आध दिन लगा के, जहाँ हम जो 1-2 लेक्चर्स लगा के इस सॉर्ट की चीज़ आराम से बना सकते हैं। सो ये वो वाली गेम है जो वहाँ से मिली है। ठीक है जी, ये थोड़ी सी साथ आवाज़ भी आ रही है एक, अब ये इन्होंने बुलेट्स मारनी शुरू कर दी। ठीक है जी, अभी आपका स्कोर बढ़ता जा रहा है और यहीं ये टकराएगा। भाई ये क्या कर रहा है ये? अच्छा हाँ, ये लाइफ ये आपका चला गया। अब एक लाइफ भी कम हो गई अगर आप देखें। सो विल बी गोइंग टू जी ये सारा कुछ करवाएंगे आप। ठीक, सो दैट ये आपको एक बेसिक ग्लिम्स सा दे रहे हैं कि आपकी जो गेम बनेगी वो इस सॉर्ट की बनेगी। सो लेट मी क्लोज दिस वन और अपने आली के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं जी, एक रूम बनाते हैं। रूम में क्या होगा, रूम में सिर्फ हमने क्या करना है, एक बैकग्राउंड लगाना है और वो बैकग्राउंड ऐसा हो कि वो आपको मूव करता हुआ नजर आए। जैसे आपको यूँ लगे कि यार नीचे पानी, ये इस तरह का नीचे एक समंदर सा नज़र आ रहा है, ऊपर जहाज चल रहा है। ठीक है, तो यूँ लगना चाहिए आपको कि नीचे समंदर, या समंदर तो स्टिल है, जहाज मूव कर रहा है। तो कोई भी एक चीज़ मूव करवाएं तो वो हो जाएगी।